वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 यानी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, इस कानून को लेकर देश भर की सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा हुआ। इस कानून को लेकर कई अफवाहें फैली, कई सवाल उठे और लोगों के मन में भर भर के भ्रम पैदा हुआ। क्या थी ये अफवाहें और असल हकीकत क्या है, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन अफवाहों की जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर फैलाई गईं। अफवाह नंबर 1, मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा। कई लोगों का दावा था कि इस बिल के द्वारा सरकार मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दूसरी वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। सोशल मीडिया पर पोस्ट्स वायरल हुए कि सरकार वक्फ की जमीन को छीनकर अपने कब्जे में ले लेगी। अफवाह नंबर 2, मुस्लिम अधिकारों पर हमला। कुछ नेताओं और संगठनों ने ये तक कहा कि ये बिल मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों को खत्म कर देगा। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया और कहा कि ये बिल मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देगा। अफवाह नंबर 3, गैर मुस्लिमों का दखल। एक बड़ी अफवाह ये फैली कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करके सरकार मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी। लोगों ने कहा कि इससे वक्फ की पवित्रता खतरे में पड़ जाएगी। अफवाह नंबर 4, संपत्ति का जबरन पंजीकरण। कहा गया कि ये बिल हर वक्त संपत्ति को जबरन रजिस्टर करने के लिए मजबूर करेगा और जो संपत्ति रजिस्टर नहीं होगी उसे सरकार हड़प लेगी। इन अफवाहों ने देश भर में तनाव पैदा किया, लेकिन सच क्या था, आइए अब हकीकत देखते हैं। ये बिल 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पेश किया गया और 288 वोटों के समर्थन से पास हुआ, जबकि 232 वोट इसके खिलाफ थे। इसे नाम दिया गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी कि उम्मीद। आइए जानते हैं कि इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं। सरकार ने साफ कहा है कि यह बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि पुरानी वक्फ संपत्तियों को छुआ नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि ये बिल मस्जिदों और कब्रिस्तानों को नहीं छूता, बल्कि वक्फ बोर्ड के प्रशासन को बेहतर करने के लिए है। बिल में प्रावधान है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि कोई गैर मुस्लिम वक्फ के धार्मिक गतिविधियों में दखल नहीं देगा। ये बदलाव सिर्फ प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए है। बिल कहता है कि वक्फ बनाने के लिए कोई व्यक्ति कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वक्फ बनाने वाला व्यक्ति संपत्ति का असली मालिक हो और उसका इरादा साफ हो। सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य संपत्तियों का सही रिकॉर्ड रखना और भ्रष्टाचार को रोकना है। अगर किसी संपत्ति को गैर कानूनी तरह से वक्फ घोषित कर दिया गया है तो उसकी जांच जिला कलेक्टर करेंगे। बिल में वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान है, जो इसे समावेशी बनाता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 8.7 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां हैं, जो 9.4 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई है और इसकी कीमत करीबन 1.2 लाख करोड़ रुपए है। सरकार का कहना है कि इस बिल से इन संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा, न कि कोई हस्तक्षेप। तो आप समझ ही गए होंगे कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर जो अफवाहें फैलाई गई थीं, वो हकीकत से कितनी दूर थीं। ये बिल न तो धार्मिक मामलों में दखल देता है और न ही संपत्ति छीनता है, बल्कि इसका मकसद वक्फ बोर्ड को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्ते एंड जय हिंद।